अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं आजकल जो सिनेरियो चल रहा है टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का। उसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने इस टॉपिक को डिस्कशन के लिए आप लोग के साथ सेलेक्ट किया है। टॉपिक को पूरी तरह मेरे साथ रहिए। कोई क्वेश्चन हो तो एंड में आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। स्क्रीन टाइम और उसके सेहत पे इसके जो मुज़र असरात है उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा बहुत, और इसको कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीन टाइम किसे कहते हैं। तो स्क्रीन टाइम से मुराद वो टाइम पीरियड या वक्त का वो दौरानिया है जो आप या आपके बच्चे किसी भी स्क्रीन के सामने बैठ के गुजारते हैं, चाहे वो टैबलेट हो, स्मार्टफोन हो, टीवी हो या कोई गेमिंग डिवाइस हो। तो इसके इन फ्रंट जो भी टाइम आप लोग गुजारते हैं इसको स्क्रीन टाइम कहते हैं। जिस तरह किसी चीज़ के फ़वाइद होते हैं इस तरह उसके एक्सेसिव यूज़ के नुकसानात भी सामने आ सकते हैं। स्क्रीन टाइम के नुकसानात जो है वो हर एज ग्रुप के लिए मुख्तलिफ है। अगर हम बात करें बच्चों की उम्र से, तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने जो रिकमेंडेशन दी है उसके मुताबिक जो बच्चे स्क्रीन के सामने ज़्यादा टाइम गुजारते हैं या जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है तो सेहत के हवाले से एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि ये बच्चे जो है ये देर से बोलना शुरू करते हैं, इनमें मेमोरी प्रॉब्लम्स आती है, इनकी याददाश्त कमज़ोर होती है, ये कंसंट्रेट नहीं कर पाते, और लर्निंग डिसेबिलिटी यानी सीखने समझने की सलाहियत इनमें उन बच्चों की निस्बत कम होती है जो स्क्रीन टाइम जिनका कम हो। और इसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, डिसीजन पावर में मसले, ये सारा कुछ हो सकता है। इनडायरेक्टली इसके विज़न पे यानी नज़र पे इसके असरात पड़ते हैं। जो अल्ट्रा वायलेट और मुख्तलिफ़ किस्म की रेज़ स्क्रीन से निकलते हैं तो वो आपकी आँखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरह एक ख़ास पोस्चर में अगर आप ज़्यादा देर तक मोबाइल को देखेंगे, टीवी को देखेंगे, गेमिंग डिवाइस को देखेंगे, तो गर्दन के जो मोहरे हैं उनकी तकलीफ़ हो सकती है। इस तरह ये जो सर्वाइकल स्पाइन है इसके इश्यूज आ सकते हैं अर्लियर एज पे। साथ में मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स ये भी आ सकते हैं। और इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह एस्पेक्ट है लॉन्ग टर्म में, वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल प्रमोशन है, क्योंकि आप जब स्क्रीन के सामने होंगे तो या तो आप बैठे होंगे या आप लेटे होंगे। एक्टिविटी लेवल है वो आपका कम हो जाता है इसकी वजह से, और वो क्रॉनिक कंडीशंस है जैसे हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल के अमराज जो है उसका ख़तरा बढ़ जाता है। जबकि हालिया एक रिसर्च के मुताबिक बैठना जो है ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप सिगरेट पीते हैं। तो इसके ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इन द फ्यूचर अगर बिल्कुल आप सेडेंट्री लाइफ पे चले जाए। जनरल रिकमेंडेशन है स्क्रीन टाइम की वो मुख्तलिफ एज ग्रुप में कितने हो है। ये गाइडलाइंस है स्ट्रिक्ट, कोई ये इस तरह का रूल एंड रेगुलेशन आप इसको नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि जो बच्चे 2 साल से कम हैं उनका ज़ीरो होना चाहिए। एक्सेप्ट उनके लिए सिर्फ एक जो मैं कहता हूँ प्रिविलेज है वो ये है कि वो वीडियो असिस्टेड कॉल्स जो है, उसके अलावा वो स्क्रीन टाइम उनका बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए। 2 to 6 ईयर्स एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनका स्क्रीन टाइम दिन में 1 घंटे से ज़्यादा ना होना चाहिए, और उस 1 घंटे में भी वो सुपरवाइज्ड जो है स्क्रीन टाइम उनका होना चाहिए। पेरेंट्स या किसी बड़े के मौजूदगी में वो मोबाइल देखेंगे। क्वालिटी कंटेंट्स जो है वो उनको आपने अगर फिर भी मतलब बच्चा देखना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि अपने प्रेजेंस में उनको कोई भी क्वालिटी कंटेंट्स दिखा दें, वो भी नॉट मोर देन फॉर 1 आवर इन 24 आवर्स। 6 साल से बड़े जो बच्चे हैं या एडोलसेंट एज ग्रुप, इसमें 2 आवर्स से ज़्यादा आप 24 आवर्स में उनको स्क्रीन टाइम जो है वो अलाउ मत करें। और सुपरवाइज्ड और क्वालिटी कंटेंट्स, ये दो चीज़ें आप इस पे एम्फेसाइज ज़रूर करें। एडल्ट्स है वो मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स तक कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन। ये है कि फिर उसमें ब्रेक्स लाजमी है। जो लोग ऑफिशियल काम करते हैं लैपटॉप वगैरह के आगे,
تو آپ ایسا کریں کہ آپ اسٹینڈنگ پوزیشن پہ اپنا کام کر سکتے ہیں ایڈجسٹمنٹ کے بعد، یا یہ ہے کہ اگر آپ بیٹھے بیٹھے کام کرتے ہیں تو ڈونٹ سٹ فور ٹو لانگ، 2-3 گھنٹے مسلسل بیٹھنا، 1 گھنٹہ مسلسل بیٹھنا، اس طرح سے یہ جو ہے اس کے ہیلتھ امپلیکیشنس آ سکتے ہیں، تو آپ اس میں بیچ میں بریکس کر لیں، جہاں تک ہو سکے آپ اس ٹائم کو پھر بھی منیمائز کرنے کی کوشش کریں۔ لاسٹ سیکشن میں ہم بات کرتے ہیں کہ اسکرین ٹائم کی جو صحت پہ مضر اثرات ہے اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی الٹرنیٹیو ایکٹیویٹی ایسی چوز کر لے اپنے روٹین کے مطابق۔ اگر سپوز آپ فری ٹائم میں کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی مووی وغیرہ دیکھتے ہیں، یا کوئی اس طرح کے یوٹیوب پہ کوئی پروگرام دیکھتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی اور بھی جس میں آپ ڈیوائس یوز کرتے ہیں، تو اس ایکٹیویٹی کو آپ ریپلیس کر لیں۔ آپ آؤٹنگ پہ جا سکتے ہیں، جاگنگ کر سکتے ہیں، ایکسرسائز کر سکتے ہیں، آپ جو ہے کوئی گیم کھیل سکتے ہیں، سوئمنگ کر سکتے ہیں، بک ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ٹائم ہے اس کو آپ ریپلیس کر لیں۔ ایڈکشن والی بات جو بیچ میں آتی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ موبائل کے سامنے چمٹے رہتے ہیں، تو پہلے آپ اس کا یوز جو ہے یہ بالکل جو ضروری کام ٹاسک جو آپ کے ہوتے ہیں اس تک محدود کر لیں۔ کالز وغیرہ جو ہے یا کوئی آپ کا اس طرح بہت زیادہ ضروری آفیشیل کوئی کام ہے تو اس تک محدود کر لیں۔ ان نیسیسری اپلیکیشنز جو آپ کے موبائل میں ہیں، چاہے وہ گیمنگ اپلیکیشن ہے، سوشل میڈیا اپلیکیشنز ہے، آپ ان کو بالکل موبائل سے ڈیلیٹ کر لیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ جو ٹپس ہیں یہ اچھی لگی ہوں گی، اس پہ کوشش کر کے عمل کیجئے، اور پھر بھی اس ٹاپک کے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں مجھ سے ضرور پوچھیے۔